D1088 मकान जिसकी आज कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उसके मालिक हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। यानी आज इस कंपनी में 97% शेयर होल्डिंग तेजस्वी यादव की है और 3% शेयर होल्डिंग ये चंदा यादव की है। वर्तमान में उस कंपनी की डायरेक्टर है रागिनी लालू, जो लालू जी की एक और बेटी, चौथी या पांचवी बेटी, उसकी डायरेक्टर है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी लगातार दूसरे दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लालू परिवार पे जिस तरीके से कल उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा था, जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी 4 मंजिला जो मकान फ्रेंड्स कॉलोनी में है उनको लेकर विस्तार रूप से पूरी जानकारी दी थी। किस तरीके से जो है तेजस्वी प्रसाद जो 4 लाख में जो वो फ्लैट ले उसका कीमत जो 150 करोड़ है, उसको लेकर आज फिर से एक बार सुशील कुमार मोदी ने पूरा ब्यौरा दिया और जिस तरीके से ये भी बताया गया है कि AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जो है वो एक फिर से एक दिल्ली में जो आवास, उसको लेकर उन्हें पूरी जानकारी दी और ये भी कहा कि तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे और कहते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं और 150 करोड़ के मालिक है और उनकी एक चंदा यादव का भी नाम उन्होंने लिया और जिस तरीके से कहा कि जो पूरा संपत्ति उसमें करीबन 97% जो है मालिक जो है उसके हकदार हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और बाकी जो 3% है उसके हकदार चंदा यादव। कल जिस कंपनी का जिक्र किया था AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन ये मकान किसकी संपत्ति है तो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इसकी ये संपत्ति है D1088 ये मकान। और AB एक्सपोर्ट्स के मालिक कौन है तो राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तो यानी D1088 मकान जिसकी आज कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उसके मालिक हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। मित्रों, तेजस्वी यादव ने न तो कभी नौकरी की, न कभी व्यापार किया, पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए, क्रिकेट में भी फेल कर गए और कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। एक होता है कि बड़े जमींदार के बेटे हैं, कोई टाटा बिरला के बेटे हैं, तो कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। उसके बावजूद वो 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए और इस 150 करोड़ की संपत्ति कितने रुपए में हासिल किया उन्होंने तो केवल 4 लाख रुपए में, केवल 4 लाख रुपए में, और ये उसके मालिक बन गए। और ये भी जो AB एक्सपोर्ट्स है, इस कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, इस कंपनी में कोई व्यापार नहीं होता है। आखिर कोई कंपनी क्यों बनती है? व्यापार करने के लिए। कोई उसका मुनाफा होता होगा, टर्नओवर होता होगा, लेकिन इस कंपनी का न तो कोई टर्नओवर है, न यह कंपनी कोई व्यापार करती है और न कोई कर्मचारी इसमें काम करता है। तो यानी ऐसी कंपनी है जिसमें न कोई कर्मचारी है, न कोई व्यापार होता है, न कोई टर्नओवर है। और इस कंपनी ने केवल एक ही काम किया जब से कंपनी बनी, तेजस्वी यादव के लिए संपत्ति खरीदने का काम, ये एकमात्र काम इस कंपनी ने किया है। अब आप पूछेंगे 4 लाख में इसके मालिक कैसे बन गए? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं और जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा वो इतना बड़ा हिस्सेदार हो जाएगा उस कंपनी का। तो इस AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 97% शेयर है तेजस्वी प्रसाद यादव का, 97%। और ये 97% शेयर कितने में खरीदा उन्होंने तो केवल 4 लाख रुपए में इस कंपनी का 97% शेयर उन्होंने खरीद लिया। और लालू जी की एक बेटी है चंदा यादव, और चंदा यादव ने 7,000 रुपया खर्च कर, पूंजी लगाकर, बाकी बचे 7,000 3% शेयर या 7,000 शेयर खरीद लिया। यानी आज इस कंपनी में 97% शेयर होल्डिंग तेजस्वी यादव की है
और 3% शेयर होल्डिंग ये चंदा यादव की है। यानी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें न कोई कर्मचारी है, न कोई व्यापार है, न कोई टर्नओवर है, और जो 1996 में स्थापित हुई और से अपने पूरे कार्यकाल में एक ही काम किया, वो काम किया तेजस्वी यादव के लिए मकान खरीदने का काम। और शुरू में इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव और रागिनी लालू इस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर कोई बन सकता, लेकिन शेयर होल्डर हर कोई नहीं बन सकता। जो शेयर खरीदेगा वही शेयर होल्डर बनेगा। लेकिन इस कंपनी का डायरेक्टर भी थे लालू के परिवार के लोग, तेजस्वी, तेज प्रताप, चंदा, रागिनी, और शेयर होल्डिंग तो उन दोनों के पास थी जो 100% शेयर होल्डिंग थी। वर्तमान में उस कंपनी की डायरेक्टर है रागिनी लालू, जो लालू जी की एक और बेटी, चौथी या पांचवी बेटी, उसकी डायरेक्टर है। और एक सिवान के बढ़हरिया के उनके बहुत विश्वस्त एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शरीकल बारी। ये माधोपुर बढ़हरिया के रहने वाले हैं, वो उसके दूसरे डायरेक्टर हैं। यानी 2 लोग इसके डायरेक्टर हैं और 2 लोग इसके शेयर होल्डर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो D1088 का जो आलीशान मकान है, इसको खरीदा कैसे गया, पैसा कहाँ से आया? तो 2007-8 में 5 करोड़ रुपए में इस मकान को जमीन सहित खरीदा गया। पैसा कहाँ से आया? तो बॉम्बे के 5 हीरे के व्यापारियों ने 1-1 करोड़ रुपया उस कंपनी को लोन दिया। और ये जो लोन दिया, बिना ब्याज के लोन दिया। जब भी कोई किसी को ऋण देता तो ब्याज सहित मानता कि हमको ब्याज भी मिलेगा उसके बदले में। तो मुंबई के 5 हीरे और हीरे जवाहरात, सोना चांदी का काम करने वाले व्यापारियों ने इस कंपनी को 1-1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में देने का काम किया। 15 साल हो गया, आज तक न तो वह 5 करोड़ वापस हुआ और न ही जो है ब्याज का पैसा का कोई भुगतान किया गया। और 7-8 में इसी 5 करोड़ से, इसी 5 करोड़ की राशि से 500 वर्ग मीटर का मकान जमीन सहित खरीदा गया। दिल्ली में चलता वर्ग मीटर, तो 500 वर्ग मीटर का जमीन सहित मकान, जिसकी उस समय कीमत थी 4 करोड़ 54 लाख, या करीब 5 के जमीन सहित करीब 5 करोड़ में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। उसमें तेजस्वी, तेज प्रताप उस कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं थे। लेकिन जिस समय ये संपत्ति खरीदी गई एबी एक्सपोर्ट्स के द्वारा, उस समय लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे। और इस एबी एक्सपोर्ट का रेलवे की कुछ कंपनियों के साथ भी संबंध था। 2014-15 में पुराने मकान को तोड़कर और नया मकान बनाया गया। और इस नए मकान को बनाने में तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ 10 लाख रुपया कर्जा दिया और 1 करोड़ रुपया कर्जा दिया चंदा यादव ने। भी आपने कर्जा दिया तो पैसा कहाँ से आया? आप तो गरीब परिवार में पैदा हुए, आपके पास 4 करोड़ 10 लाख रुपया कर्जा देने के लिए पैसा कहाँ से आया? और जो आपने चुनाव आयोग को जो एफिडेविट फाइल किया, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, उसमें यह भी ब्यौरा देना होता है कि आपने कोई अगर कर्ज दिया है या आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उसका भी उसमें उल्लेख करना होता है। तो 2017-18 में तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ 10 लाख का कर्जा एबी एक्सपोर्ट को दिया, लेकिन उनके एफिडेविट में कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है। और आज इस मकान सहित जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपया है। इनकम टैक्स ने जब उन 5 कंपनियों की जांच की कि वो कौन 5 कंपनियां थी जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया कर्जा दिया, तो मुंबई के पते पर जब जांच किया गया तो सारी कंपनियां फर्जी पाई गई। उस पते पर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कंपनी रजिस्टर्ड जरूर है लेकिन कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, और पूरा मामला फर्जी वाला पाया गया। यानी लालू के परिवार ने ही किसी से पैसा लेकर
उन कंपनियों के माध्यम से एबी एक्सपोर्ट को पैसा दिलवा दिया और उस पैसे से मकान खरीद लिया गया और बाद में उसकी शेयर होल्डिंग और डायरेक्टरशिप लेकर उस कंपनी के वो मालिक बन गए। यानी 4 लाख रुपए में आज तेजस्वी प्रसाद यादव उनका परिवार 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुंबई के 5 हीरे के व्यापारियों ने 2007-8 में एबी एक्सपोर्ट को बिना ब्याज का 5 करोड़ का कर्जा क्यों दिया। सवाल नंबर 2, आज तक एबी एक्सपोर्ट द्वारा न तो 5 करोड़ का मूल धन वापस किया गया, नहीं ब्याज मद के किसी पैसे का भुगतान किया गया। और ये जो एबी एक्सपोर्ट है ये पहले प्रेमचंद गुप्ता से जुड़ी कंपनी थी। तो प्रेमचंद गुप्ता, मालूम है कौन है प्रेमचंद गुप्ता? राज्यसभा के सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो आखिर प्रेमचंद गुप्ता, ओम प्रकाश कात्याल और जैसे व्यापारियों ने क्यों अपनी कंपनी लालू परिवार को सौंप दी? यह अमित कात्याल के पिता है, ओम प्रकाश कात्याल। तो आखिर प्रेमचंद गुप्ता ने, अमित कात्याल ने, इन परिवारों ने अपनी कंपनी क्यों सौंप दी लालू प्रसाद यादव को? जिसके बारे में उन्होंने बात किया वो अब ये कहें कि वो एबी एक्सपोर्ट जो है कंपनी है उसको जबरन जो है मालिकाना हक तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिया है और 150 करोड़ संपत्ति जो है उन्होंने इस आवास को लेकर जो है जब्त किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।